साथ संगत जी, आज इनाम चर्चा चल रही है। तो आज का दिन 14 मई 2023, तो करीब 16 साल पहले 14 मई 2007 के दिन ही एक दंगा था जो हैडम ब्लॉक ने और शिरोमणि अकाली दल बादल की जो पार्टी है इन्होंने मिलकर प्लान किया। और सीबीआई का भी थोड़ा इसमें तड़का लगा लो, सीबीआई बीच रही और हरियाणा पंजाब सरकारें जो भी रही है सब मिलके एक दंगा प्लान किया। और इस दंगे की आड़ में एक फर्जी चालान जो है अदालत में दाखिल किया। इस सारे उसमें बहुत सारे लोग लड़े, कुछ की जान भी गई, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, कभी ये जांच नहीं हुई सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो तारीख आज के दिन है। और जिनको नहीं पता, बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो 2007 के बाद डेरा से जुड़े हैं। तो आपको बताएं भी 2002 में जो हजूर पिताई के ऊपर एक गुमनाम चिट्ठी वाला मुकदमा और ये सब चीज़ें चली, दूसरे मुकदमे चले, तो ऐसे में जब सीबीआई को भी पता था भी ये फर्जी कागजात हैं, फर्जी मुकदमा तैयार कर रहे हैं, और ऐसे में सबको एक्सपेक्टेड था अभी इसका विरोध होगा कल को जब चालान दाखिल होगा। तो अपने इस झूठ को छुपाने के लिए सीबीआई ने, पंजाब सरकार ने और डेरा की मैनेजमेंट में और ख़ास तौर पे जगजीत सिंह जो डेरा के अभी कहने को सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और उसके परिवार में उसका भाई था, इन्होंने और अकाली दल की जो पार्टी थी बादल वाली, इन्होंने मिलकर एक डेरा सिख दंगा प्लान किया 2007 में। और इसकी तैयारी मार्च 2007 से शुरू हो गई थी और मई 2007 में जाके ये हुआ। जबकि जो बेस बनाया गया वो गुरु गोबिंद सिंह जी वाली ड्रेस पहनी जी वगैरह वगैरह ये सब बनाया गया बेस। और उसके बाद जब आज हम देखते हैं कि ना तो सिख धर्म में कोई तस्वीरों का चलन है और ना ही जो ड्रेस पहनी गई थी उसका कोई गुरु गोबिंद सिंह की ड्रेस से लेना देना है, ये सब प्रोपेगेंडा था। और उसमें जो जगजीत सिंह जो डेरा बठिंडा से है, बालियावाड़ी से, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उसने ये सारा प्लान किया, इधर से अकाली दल ने प्लान किया और मिलके सब करवाया। उसके बाद ये हजूर पिताजी पे कई हमले हुए, कई डेरों में आग लगाई गई, सब कुछ हुआ एक एक करके, बम ब्लास्ट भी हुआ, बम भी फटे, आरडीएक्स का इस्तेमाल भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। और इसकी आड़ में जो कानूनी कागज़ थे साथ संगत का, किसी का भी उस तरफ ध्यान ना जाए, मीडिया का या और भी, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे चुनाव से पहले पुलवामा हमला होना, उसके बाद धक्के काम की सर्जिकल स्ट्राइक बन रही है, फिर उसमें चुनाव में उसका इस्तेमाल हो रहा है, फिर दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली दंगों का होना, मतलब जब कोई बड़ी एक्टिविटी है उसको छुपाने के लिए दंगों का होना, सांप्रदायिक चीज़ें होना, ये सब आम राजनीतिक बातें हैं। उस समय ये हमें अजीब लगता था भी ये ऐसा कैसे हो गया, लेकिन क्योंकि अब समझ समय के साथ आती है, भी पॉलिटिकल पार्टियां और पैसे के लालच में कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो डेरे की मैनेजमेंट के जगजीत सिंह और अलग अलग लोगों ने मिलकर ये सब आज ही के दिन वो दंगा प्लान किया था। और आज 14 मई को हुआ था और उसके बाद ये फैलता चला गया और करीब 1-2 साल तक लगातार ये चलता रहा ये सिलसिला। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए डेरा के इतिहास में। और इसका एक और कारण भी रहा कि अकाली दल के जो सबसे करीब माना जाता व्यक्ति है तो वो जोरा सिंह नाम का व्यक्ति है, सबसे करीब माना जाता है। और जोरा सिंह का जो घर है वो सलावतपुरा डेरा के बहुत नज़दीक है। और तब क्या था, तब ये बातें भी सुनने में आई कि जो जोरा सिंह है या जगजीत सिंह के जितने भी अलाइड थे लोग, इन्होंने हजूर पिताजी पे इस बात का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया था मिसलावतपुर डेरा की जो ज़मीन है वो बेच दी जाए भी, और वो ज़मीन खरीदने के दावेदार भी यही लोग थे जो ये ज़मीन लेना चाहते थे भी डेरा की ज़मीन, मतलब डेरा हटा के वहाँ सिर्फ ज़मीन रह जाए, डेरा ना रहे, और वो ज़मीन के ऊपर ये लोग हैं इनका अपना कब्जा एक तरह से रह जाए। और क्योंकि वो ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने ही अपना कब्जा एक तरह से अभी भी उस डेरा पे जमा रखा है। हाल ही में किसी सेवादार ने बताया कि जो सलावतपुर डेरा में क्या होता है, बुज़ुर्ग लोग हैं जैसे जो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनको लोकल होते हैं, कोई रिटायर्ड पुलिस वाले होते हैं, उनका ना बड़ा एक्सपीरियंस होता है लोगों को परखने का, देखने का। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, डेरा में पहरे पे रख लिए जाते हैं, वो पहरेदारी करते रहते हैं, एक जगह कुर्सी पे बैठे रहते हैं, वो देखते रहते हैं। फिजिकली उतने फिट नहीं होते, लेकिन उनका जो परख होती है वो बहुत
ज़बरदस्त होती है अपने उम्र के एक्सपीरियंस के हिसाब से, और वो बहुत सारी चीज़ें भांप लेते हैं पहले ही। अब क्या है, क्योंकि अब तो वो वहाँ डेरा सलावतपुर डेरा थोड़े दिन पहले मेरा जाना हुआ, तो मैंने देखा वहाँ पे डेरा में क्या है, बिजनेस ज़्यादा है, व्यापारीकरण, बाहर एक कैंटीन बड़ी सी बना दी है दिखाने के लिए भी, 5 स्टार होटल है, पता नहीं क्या है, पर ऐसा कुछ है नहीं है अंदर, तो ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम ही है, पर वो बना दी गई। और उसके बाद डेरा से जितने भी बुजुर्ग सेवादार हैं उन सबको हटा दिया गया है। ये जो अभी सेवादारों ने बताई है, जानकारी दी है कि जो बुजुर्ग सेवादार है उनको हटा दिया गया, और हटाने वाला शख्स जोरा सिंह नाम का है, जो सलावतपुर के बराबर में कोई आदमपुरा शायद इस तरह का कोई गाँव है, और वहाँ पे है। तो हमने आदमपुरा में भी पता किया, तो आदमपुरा में जोरा सिंह के बैकग्राउंड के बारे में, तो 2-3 भाई हैं, इनकी एक साथ एक जैसी सी कोठियाँ हैं, और बहुत अच्छी खासी ज़मीन जायदाद है। और तो लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है भी ये मतलब एक ठग आदमी है, और कोई ईमानदारी से या मेहनत करके ज़मीन नहीं बनाई है, तो बहुत ही मतलब बेईमान किस्म का व्यक्ति है। तो ये चीज़ें उस समय भी उठ के आई थी भी, जब इन्होंने डेरा की ज़मीनों को ख़रीदना चाहा या कब्जा करना चाहा इस दंगे की आड़ में। और ये सब चीज़ें आज भी हैं, जिस तरह से सेवादार, मतलब वहाँ पे सेवादार क्या भी अपनी मनमर्जी के लोगों को लगा रखा है, वो एक तरह से कब्जा ही है इनका। बस ये है कि जो चीज़ें ये लेना चाहते थे वो उनको उस तरह से नहीं मिली, तो सरकारों की मदद से उन्होंने इस तरह से ले ली। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो बाद में जुड़े हैं भी। ये ऐसा नहीं है भी डेरा में दुश्मन नहीं है या आस्तीन में सांप नहीं है। अब तो खैर पूरा डेरा ही कह सकते हैं राक्षसों के हवाले है, और राक्षसों का राज है वहाँ पे। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आए दिन लड़कियों के साथ लोग ब्रह्मचारी पकड़े जाते हैं, आए दिन जो वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं उनके साथ भी कोई ना कोई घटनाक्रम जुड़ के सामने आ रहा है। और 1-2 मर्डर भी हुए हैं, वो जो आपको एक्सीडेंट हुए या डेथ हुई वो सब आपके सामने आए हैं। और जिस तरह से अब डेरा के अंदर डेरा के एक प्रबंधक दूसरे प्रबंधक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े हाथापाई तक नौबत आ रही है, और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। पुलिस को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। सारी चीज़ें अब इन दिनों काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और उसके बाद जो इनका कार्टून लेकर आए थे यूपी वाला, तो वो उसकी भी तैयारी अपने अलग ट्रैक पर चल रही है। तो आपको ये किसी ने लिखा, राजस्थान में जोरा सिंह ने ज़मीन ले रखी है लगभग 3 मुरब्बे। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाओ भी ये व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, ये डेरे में बैठ के सिर्फ लूटते हैं लोगों को आस्था के नाम पे। अभी क्या है, अभी आज एक वीडियो प्रॉपर 10 सेकंड का रिकॉर्ड किया तरीके से, पैसे दे के न्यूज़ चैनल में चलवा लिया जी, लाखों लोग आए हमारे वहाँ पे। खिलाने को इनके पास रोटी नहीं है, मांगने को इनकी मतलब क्या कह लो भी, जो कटोरा है ना मांगने वाला, वो कभी भरता ही नहीं है। और उसके बाद ये घोषणा ये करते हैं कि हम तो ये समुंदर के समुंदर देंगे, हम तो पता नहीं कितना लुटा देंगे। भी पहले भिखारी हैं जो लुटाने की बात करते हैं। तो खैर पता नहीं किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और आप बार बार इस बात पे हम आपको सचेत कर रहे हैं कि एडम ब्लॉक जो कर रहा है वो कोई इतना सीधा काम नहीं है। एडम जो जितनी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, ये किसी ना किसी बड़ी प्लानिंग के तैयारी में हैं, और कुछ भी घटना घट सकती है। तो आप इनके बुलाने पे कहीं जाए ना। और एक साथ संगत बार बार पूछती है भी, जो फार्म भरवाए जा रहे हैं वे क्या वो फार्म हमने भर के दे दिए हैं तो उससे कोई समस्या आएगी? तो समस्या बिल्कुल आएगी। इनकम टैक्स ईडी में आपका डाटा चढ़ेगा। अगर उस फार्म में आपकी आमदनी से ज़्यादा अमाउंट भर के दे दी गई तो आपके जो बीपीएल के कार्ड हैं, जो आपके और भी सुविधाएं हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। अगर वो कागज़ आपका उनके ध्यान में आ गया और उन्होंने उस पर इंक्वायरी कर ली, तो कोई ऐसा बता के तो करेंगे नहीं। तो अगर आपने गलती से ऐसा कोई फार्म दे दिया है तो आप ईडी इनकम टैक्स को चिट्ठी लिख के ये बता सकते हैं, इस आधार नंबर से मैंने खाली फार्म साइन किया है, जबकि मेरे ऊपर डेरा ने कोई खर्चा नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं जिन्होंने गलती से फार्म भर दिए हैं। आगे लोगों को बताते रहे, साथ संगत को भी, इस तरह के फार्म ना भरें। और बीमा कंपनी में जिस कंपनी के नाम से ये बीमा करवा रहे हैं, जानकारी मिली है वो कंपनी फ्रॉड है
और वो कंपनी आपको ना तो कोई बीमे की रकम देने वाली है और ना ही आपका पैसा लौटाएगी। तो कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का शिकार ना बने कि आप बीमा कराने के नाम पे इनको 10-10 हज़ार रुपये या कोई भी कुछ करवाएं। ये हजूर पिताजी के वचनों के बाहर है। अब जब इनके पास एक नकली वाला बंदा ही आ गया है जो हजूर पिताजी के भेष में एक नकली पखंडी पापी आदमी बिठा ही दिया है, तो उससे तो कुछ ही बुलवा लेंगे। तो ये भी आप सचेत रहें। भी हमारी जानकारी में हमने पहले भी आपको वार्न किया था, हनीप्रीत और जो यूपी वाला नकली बहरूपी है, इसके कोई आपत्तिजनक वीडियो, फोटो, कुछ भी इस तरह की सूचना भी बाहर आ सकती है, क्योंकि ऐसी फोटोशूट इन्होंने करवाए हैं। इन्होंने कौन सा जेल जाना है, ये तो किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी हिल स्टेशन पे, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाके या कहीं भी जाके फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। ये दिखाने के लिए भी ये जेल से पहले के फ़ोटोशूट है। तो आप इन चीज़ों से बच के रहिएगा, क्योंकि अलग अलग तरह की प्लानिंग्स पे अलग अलग तरीके से ये विचार विमर्श कर रहे हैं। कौन सी प्लानिंग को कब एग्जीक्यूट करेंगे वो पता नहीं है, लेकिन ये तरीका आजमा सकते हैं, क्योंकि ये सब काम अभी इन दिनों में ही हुए हैं। और कल को आपको पता चल, ये दिखाने की कोशिश करेंगे जो जेल में जाने से पहले के फ़ोटो वीडियो है, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा कोई भी गाड़ी आपसे मांगे, आपको बिना वजह बुलाया जाए। किसी भाई ने हमें बताया कि कनाडा से भी साथ संगत बुलाई जा रही है और डेरा अपने खर्चे पे बुला रहा है। डेरा ऐसे बोल रहा है भी अपने खर्चे पे आ जाओ, हम खर्चा कर देंगे। मैनेजमेंट बोल रही है भी कनाडा से संगत को बुला रहे हैं, फिर यहाँ से उनके हाथ पता नहीं कौन से कागजात हैं, किस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं और कैसे, कोई बॉन्ड्स हैं, कोई गोल्ड बॉन्ड्स हैं, क्या हैं क्या नहीं है। तो 2 नंबर का पैसा जो डॉक्यूमेंट्स के जरिए 1 नंबर में बनाया गया है, इस तरह का पैसा कागजात में बॉन्ड्स बन जाते हैं। उस तरह के वो बॉन्ड्स बना के ये भेज रहे हैं यहाँ से, हवाले का कारोबार जिसे कह सकते हैं आप। ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप इस तरह के झांसों में भी ना आए। भी विदेशों से आप आके यहाँ से कोई कागजात लेके जाएं या कोई ऐसा सामान लेके जाएं या वहाँ से सामान लेकर आएँ, तो ये सब चीज़ें गैरकानूनी भी हैं, असामाजिक भी हैं और आध्यात्मिक दृष्टि में पाप भी हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको निरंतर सावधान रहना है। हमारे कहने से कुछ हो ना हो, लेकिन सच पता है तो हमें बताना ज़रूरी है। और जिससे नहीं बताया जाता, बेटर है भी चुपचाप बैठ के सुने, देखें और कुछ ना करें। और परेशान तो एटलीस्ट अपनी भविष्यवाणियाँ खाम में ना किया करें। तो खैर, क्या कि नाम चर्चा के आखिरी 10 मिनट में हमें नाम सुमरन करना होता है। और नाम सुमरन वैसे भी आधा घंटा सुबह शाम साथ संगत नियम से कर रही है, रात को 9 से 10 बजे के बीच आधा घंटा, और सुबह 3 से 3:30 बजे। तो जो भी साथ संगत सुमरन नहीं कर रही है तो आप ज़रूर करें। और कोशिश कर सके, हो सकता है तो आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे लोगों का बना लें जो सिमरन कर रहे हो, और उसमें नियम अनुसार ये लिखें कि नाम चर्चा जब सिमरन शुरू हो तो आप नारा लगाएं, सिमरन ख़त्म हो तो भी उसमें नारा लिखें, जिससे आप बंधे हुए टाइम के हिसाब से नियम अनुसार सिमरन कर सकें। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो हमारे फेसबुक पेज पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, हमारे पास कुछ फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं इस तरह से, तो उस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, अपना नंबर। और उसमें जैसा भी है नियम अनुसार सिमरन जब शुरू करें तब नारा लगाना है, सिमरन ख़त्म करें तब नारा लगाना है, तो आप बंदे टाइम सिमरन कर सकते हैं। तो आखिरी के 10 मिनट जो है नाम सुमरन भजन करना है हमने। और सिमरन से पहले अरदास बोली जाएगी, तो अपने मिलकर अरदास बोलनी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तुम दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन।